निसर्ग, संतुलित विकास की आंखों देखी कहानी। निसर्ग अर्थात प्रकृति, लेकिन प्रकृति सिर्फ जंगल, नदी या पहाड़ नहीं है। प्रकृति एक सिस्टम है, एक ऐसा चक्र जहां कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। एक का अपशिष्ट दूसरे का संसाधन बनता है, और जब यह चक्र चलता रहता है तभी जल, वायु और मिट्टी स्वयं को पुनर्भारित यानी रिक्लेम करते हैं। सवाल यह है, क्या उद्योग इस चक्र का हिस्सा बन सकते हैं या वे हमेशा इसे तोड़ते रहेंगे? आम धारणा यह है कि उद्योग विकास तो लाते हैं, लेकिन साथ लाते हैं प्रदूषण। खदान का मतलब बंजर जमीन, फैक्ट्री का मतलब जहरीला धुआं, वेस्ट का मतलब खतरनाक कचरा। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? मैं दमोह पहुंचा, यहां चूने की एक बंद हो चुकी खदान थी। कभी यह सिर्फ पत्थर और धूल थी, डायमंड सीमेंट की बंद हो चुकी खदान। आज यह एक जीवित जंगल है। यहां जल स्रोत बनाए गए, भूजल स्तर सुधरा, जंगली जीवों ने इसे अपना आशियाना बनाया, और सबसे महत्वपूर्ण, यही जमीन अब खेती भी दे रही है। जिसे अनुपयोगी माना गया वह फिर से उत्पादक बन गई। यह सिर्फ वृक्षारोपण नहीं है, यह सोच का परिवर्तन है। यह प्रमाण है कि पुनर्भरण यानी रिक्लेमेशन संभव है। उद्योग का नाम आते ही पानी के दोहन की तस्वीर सामने आती है, लेकिन सीहोर में मैंने एक अलग मॉडल देखा। लायन फैब्रिक में, जहां बारिश का पानी एकत्रित किया गया, साल भर औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त प्राकृतिक जल स्रोतों को छुआ तक नहीं गया। यह दोहन नहीं, संतुलन है। बालाघाट में खनन उद्योग यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की सबसे बड़ी चुनौती है वेस्ट। लेकिन यहां मैंने देखा, कचरा बाहर नहीं फेंका गया, वैज्ञानिक तरीके से उपचारित कर इसे नया उत्पाद बनाया गया, और इसी से खाली खदान की भराई की गई। भूमिगत धंसान की संभावना कम हुई, वायु प्रदूषण नियंत्रित हुआ। हमारा एक पेस्ट फिल प्लांट कमीशन किया है, जो कि पब्लिक सेक्टर में पहला ऐसा प्लांट है जहां पे जो हमारा टेलिंग्स बनता है, कॉन्सेंट्रेटेड प्लांट का कुछ टेलिंग्स है जो हम लोग ओर निकालने के बाद जो भी वेस्ट वाला रॉक रहता है, क्रस्ट रॉक रहता है, उसको टेलिंग्स बोलते हैं। उस टेलिंग को लेकर के हमारे माइंस के अंदर जहां से हम ओर निकालते हैं उसको भर देते हैं, पेस्ट बना के भर देते हैं। इससे क्या होता है कि टेलिंग डैम के ऊपर जो लोड आता है वो कम होता है, तो हम जो 60% जो हमारा टेलिंग्स होता है वो अंडरग्राउंड में हम डाल के उसको भर के, उसका सेफ्टी के लिए हमारे माइनिंग मेथड के हिसाब से उसको भर के स्टेबल बना। 3 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा और 50 से 60 मीटर ऊंचा कचरे का पहाड़, रेत से महीन कण, उससे गिरने वाला या रिसने वाला रासायनिक पानी को उपचारित कर फिर से औद्योगिक उपयोग में लिया गया। यहां समस्या अब संसाधन बन गई। पर्यावरण संरक्षण केवल नियमों से नहीं होता। असल बदलाव तब आता है जब एक उद्योग का कचरा दूसरे उद्योग का रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल बन जाए। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में ऐसा ही एक मॉडल खड़ा किया गया है। यहां लोहे और भारी धातु उद्योगों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। लोहे के संपर्क में आने के बाद यह एसिड अशुद्ध हो जाता है और लंबे समय तक इसके निपटान की समस्या बनी रहती है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उसके अधिकारियों की पहल से इस अपशिष्ट का यानी एसिड का समाधान निकाला गया। अशुद्ध एसिड को प्रोसेस कर फेरिक क्लोराइड में बदला गया। साल 2006 से इसी अपशिष्ट को प्रोसेस करके अन्य उद्योगों के लिए उपयोगी संसाधन बना रहा है। यह उसका प्रोडक्ट है। अपशिष्ट नहीं, अवसर। यही है टिकाऊ विकास का रास्ता। 2006 से मध्य प्रदेश सरकार और प्रदूषण विभाग के सहयोग से हम एक कंपनी चला रहे हैं, जिसमें खतरनाक अपशिष्ट WPL के नामक जो आता है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक ऐसे केमिकल में जो कि पानी साफ करने के काम आ रहा है। मैं कटनी पहुंचा, शहर के बीच स्थापित भारी उद्योग कैलड्रेज इंडिया लिमिटेड। कभी यहां धुआं और जहरीली हवा आम बात, कारण कोयला, उसका जलना और राखड़।
कंपनी ने कोयले का उपयोग बंद किया, ग्रीन फ्यूल अपनाया, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक गैसों का उत्सर्जन शून्य की ओर पहुंच गया। यहां तक कि PM 2.5 में भी गिरावट दर्ज। फैक्ट्री से राखड़ समाप्त हुई। आज आसपास का क्षेत्र लगभग स्वच्छ हवा में सांस ले रहा है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये LNG प्लांट है। हम कैलडीज इंडिया रिफ्रैक्टरी में पहले हमारा जो फ्यूल यूज होता था, प्राइमरी फ्यूल, वो हम प्रोड्यूसर गैस प्लांट के थ्रू चलाते थे हमारी रोटरी किलन्स को और अदर ओवन्स को। इन्वायरमेंट रिलेटेड जो डस्ट होता था, कोल डस्ट, वो स्प्रेड होता था, प्लस वर्कर जो काम करते थे उनकी भी हेल्थ से रिलेटेड हजार्ड्स बना रहता था। प्लास्टिक वेस्ट जिसे ना रिसाइकल किया जा सकता है ना सुरक्षित रूप से छोड़ा जा सकता है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिसर्च की और समाधान निकाला। यहां इसे 1400 डिग्री सेल्सियस पर निष्प्रभावी किया गया, यानी स्थायी समाधान। बिना खतरनाक गैसों के उत्सर्जन के प्लास्टिक वेस्ट समाप्त हो गया। इन सभी स्थानों पर जाकर एक बात स्पष्ट हुई, उद्योग अनिवार्य रूप से प्रदूषणकारी नहीं होते। सही तकनीक, सही नियत और संस्थागत मार्गदर्शन के साथ उद्योग प्रदूषण मुक्त भी हो सकते हैं। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिर्फ अनुमति देने वाली संस्था नहीं है, यह मार्गदर्शक है, सतत निगरानी तंत्र है, तकनीकी सहयोगी है, नियंत्रक से अधिक संतुलन का संरक्षक है मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। मध्य प्रदेश निवेश बुला रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं, लेकिन यहां विकास की परिभाषा बदल रही है। यहां लक्ष्य है प्रदूषणकारी नहीं, बल्कि एक संतुलित विकास, भविष्य की पीढ़ियों को स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और सुरक्षित वातावरण देना। यही पर्यावरण संरक्षण की असली प्रतिबद्धता है। यदि इन उदाहरणों से प्रेरित होकर सिर्फ और सिर्फ 10 उद्योग भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाते हैं, तो निसर्ग का उद्देश्य सफल होगा। निसर्ग सिर्फ एक स्मारिका नहीं, 2019 से चल रही एक यात्रा है। प्रकृति, उद्योग और नीति के बीच संतुलन की यात्रा। हमारी स्मारिका निसर्ग का तीसरा अंक उपलब्ध। इसमें ऐसे उदाहरणों को पढ़िए, इसमें सिर्फ आंकड़े नहीं है, मेरे जीवंत अनुभव है। यहां प्रदूषण है पर सीमाओं में। जल और वायु संतुलित, भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी सौगात। निसर्ग केवल स्मारिका नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के सार्थक प्रयासों का एक दस्तावेजी दर्पण है। मैं प्रवेश गौतम और यह है निसर्ग।